अभी पेंच नेशनल पार्क एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज दोनों के लिए चर्चित है। जी तो सर। अच्छी खबर कौन सी है जिसके लिए ये नहीं, और बुरी खबर कौन है जिसकी वजह से ये नहीं। आपको अगर मुंगावली तहसील है ना, जी सर। तो मुंगावली तो अभी मुंगावली तहसील में जैसे आपको अगर एसडीएम बना दिया जाए जी तो सर। आप वहाँ किन किन समस्याओं पर पहले कार्यक्रम में संचालन आपकी होगी है। जी सर। जैसे वर्तमान अगर भारत को देखा जाएगा तो उसका बड़ा पश्चिमीकरण हो। जी सर। ऐसे में भारतीयों को भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ कौन क्या कर सकते हैं। वर्तमान भारत को अशोक जैसे शासक की आवश्यकता है क्या, जो जी हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, क्या इनके अंदर अशोक के गुण आज जरूरी है, और जरूरी है तो कौन से गुण। आजकल जब हम टीवी देखते हैं और अलग अलग जनप्रतिनिधियों के भाषण सुनते हैं तो एक लाइन बहुत जोर शोर से चल रही है, बटेंगे तो कटेंगे। जी सर। क्या इसका कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन यदि मैं आपसे जी सर। कर सकूं? ये सेंट बटेंगे तो कटेंगे। जी सर। बहुत सारी कंट्रीज हमारे आसपास है, खासतौर से जब हम ऑयल पेट्रोलियम खरीदने की बातें करते हैं तो मुस्लिम कंट्रीज हमारे सामने आती हैं बहुत सारी। जी सर। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे नारे से कभी इन कंट्रीज के साथ में कोई बायलैटरल रिलेशंस पे कोई गंभीर प्रभाव पड़ सकता है? May I come in, sir? नमस्ते सर। नमस्ते सर। प्लीज बैठिए। मोना जी, आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी सर। सर मेरा नाम मोना दांगी है और सर मैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की निवासी हूँ। सर मैंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा अशोकनगर से ही पूर्ण की है। सर इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय इंदौर से पूर्ण किया है। सर मैंने बीएससी किया है गणित भौतिकी और रसायन विषयों के साथ। और सर फिर मैंने 2022 में राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन किया और सर आज उसी के साक्षात्कार के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपका ये कौन सा प्रयास था? सर पहला प्रयास था। अच्छा, पहला ही प्रयास था जी आपका। सर। अच्छा, 21 वर्ष से थे। अच्छा, आपने साइंस बैकग्राउंड लिया, इसके बाद आपका आईआईटी में जाने का मन नहीं हुआ? सर 12th के बाद हुआ था लेकिन सर मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी और सर मैंने अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन भी लेना चाहा था तो उन्होंने कहा कि आपको उन्होंने फिर मुझे काउंसलिंग करके और फील्ड बताई कि आपके पास ये है। तो सर फिर मुझे सिविल सेवाएं जो है सर वो अपने व्यक्तित्व के अनुसार और सर उनका जो प्रकृति और स्वरूप है सिविल सेवाओं का उसने मुझे आकर्षित किया तो सर मैंने फिर इस फील्ड में जानकारी। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी विशेषताएं जो सिविल सेवक के लिए बिल्कुल सुटेबल हो? जी सर। सर सबसे पहला गुण है सर जो वस्तुनिष्ठता का गुण है। सर मैं कोई भी पक्ष है सर कोई घटना है सर उसके विभिन्न पक्षों को देख पाती हूँ समझ पाती हूँ और सर बिना किसी एक पक्ष की ओर झुके हुए तथ्यों और तर्कों के आधार पर निर्णय ले सकती हूँ। सर इसी से सर दूसरा गुण सर निर्णय निर्माण क्षमता। सर मुझे लगता है मैं विपरीत परिस्थितियों में भी निर्णय लेने में सक्षम हूँ सर और सर त्वरित निर्णय लेने में असक्षम हूँ। सर इसके अलावा असंवेदनशीलता का गुण मेरे भीतर है सर। कौन सा संवेदनशीलता? संवेदनशीलता सर। संवेदनशीलता, जी। जी सर। और इसके अलावा सर सीखने का गुण है सर मुझे लगातार नई नई चीजें सीखना सर लोगों के व्यवहार से सीखना अच्छा लगता है। और सर इसके अलावा पब्लिक डीलिंग का एक जो गुण है सर जिसकी प्रशासन में आवश्यकता पड़ती है सर वो भी मेरे भीतर है। अब पब्लिक डीलिंग करती हैं? जी सर। किसमें? सर मैं मंच संचालन करती हूँ सर उसमें सर पब्लिक डीलिंग की आवश्यकता और सर इसके अलावा मित्रों से संवाद जब करती हूँ तो सर उसमें भी सर पब्लिक डीलिंग। तो मित्रों से संवाद करते में कई बार ऐसा होता है समय बहुत व्यर्थ चला जाता है। जी सर। सर ये डिपेंड करता है कि आपके मित्र किस तरह के हैं सर। यदि आपका और उनका सर शिक्षा का क्षेत्र एक समान है तो सर आप उस तरह के मुद्दों पर बातें करोगे सर तो सर वो लाभदायक भी हो सकता है। जैसे आप बात करते करते विषय से भटक गए, आपके जी सर। दोस्त जिससे आप बात करें वो सब भटक गए, तो आप जी उनको सर। कैसे वापस विषय पे लाएंगे? सर सर उनको याद दिलाना पड़ता है कि अभी परीक्षा का समय है तो यदि हम जो मुद्दे सर हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है सर उन पर करें चर्चा और हम भटक रहे हैं जो मूल विषय था उससे हम हटकर कुछ और ही बात करने लगे। अच्छा, वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता में अंतर क्या है? सर निष्पक्षता का अर्थ होता है किसी एक पक्ष की ओर न झुका होना
और सर वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है जब हम कोई निर्णय ले रहे हैं सर, किसी चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसमें अपने पूर्वाग्रह से मुक्त होकर और बिना किसी एक पक्ष के झुके हुए सर तथ्यों और तर्कों के आधार पर निर्णय लेंगे। पूर्वाग्रह से मुक्त होना तो निष्पक्षता कहलाता है। जी सर। पूर्वाग्रह से मुक्त होना निष्पक्षता कहलाता है। जी सर। सर वस्तुनिष्ठता में सर हम सभी पक्षों को देखते कि क्या क्या है सर, फिर उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। तो सभी पक्षों को देखेंगे तो वो तो निष्पक्षता हो जाएगी। सॉरी सर, मैं अंतर नहीं कर पा रही हूँ सर अभी दोनों। अच्छा, अभिक्षमता क्या है? अभिक्षमता सर, अभिक्षमता किसी व्यक्ति में पाए जाने आपका वाले। मीडियम हिंदी है? जी सर। हाँ, बताइए। सर किसी व्यक्ति में पाए जाने वाले ऐसे गुण हैं सर जिन्हें देखकर उस फील्ड में सर उनके भविष्य में सर सफल होने की सर भविष्यवाणी की जा सकती है। ये गुण कैसे अर्जित किए जाते हैं कि जन्मजात? सर कुछ अभिक्षमताएं जन्मजात होती हैं सर, जैसे सिंगिंग की अभिक्षमता हो गई। अधिकांशता क्या होती है, जन्मजात या अर्जित? सर दोनों होती है सर, कुछ जन्मजात। अधिकांशता, सामान्यता, जिसको बोलते हैं सामान्यता, जी सर। अभिक्षमताएं, सर इसके आगे क्या लिखेगी, जन्मजात या अर्जित? सर सामान्यता जन्मजात होती जन्मजात होती है। करुणा, सहानुभूति और सहानुभूति, तीनों में क्या अंतर? जी सर। सर करुणा सर जो वंचित वर्ग हैं या फिर सर जो ऐसे वर्ग हैं सर जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है सर, उनके प्रति करुणा का जो भाव होता है सर। करुणा क्या है? जी सर, सॉरी सर, मैं नहीं। चलो कोई नहीं। समानुभूति क्या है? सर किसी व्यक्ति के साथ समान अनुभूति का गुण सर, के यदि कोई पीड़ा में है तो उसकी पीड़ा को उसके स्तर पर जाकर समझने का जो गुण है सर, वो समानुभूति है। और सहानुभूति क्या है? सर सहानुभूति में भी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझा जाता है, परंतु समानुभूति में सर एक्शन का भी मतलब एक्शन को भी जोड़ लिया जाता है सर, उसमें उसी व्यक्ति के स्तर पर जाकर समझा जाता है सर उसकी भावनाओं को। आपके ग्रेजुएशन में विषय हैं साइंस के, है ना? जी सर। भौतिकी। जी सर। विशिष्ट प्रतिरोध सुना है आपने? जी सर। क्या होता है? सर विशिष्ट प्रतिरोध सर, मैं थोड़ा समय लेना। बिल्कुल, कोई नहीं, आप समय दे सकती हैं। सर विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता जो है सर, किसी चालक में सर यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो सर उसके प्रवाह का विरोध करने का जो गुण है। तो प्रतिरोध क्या है? सर यही, सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो गई, याद नहीं कर पा रही सर। अति चालक क्या होते हैं? अति चालक सर ऐसे पदार्थ होते हैं सर जिनमें सर मुक्त मूलक उपस्थित रहते हैं या फिर जो आसानी से मुक्त सर मूलक क्या होते हैं? सर ऐसे इलेक्ट्रॉन सर जो मतलब सर जो दो के समूह में नहीं है सर, वो मुक्त मूलक कहलाते हैं। पक्का? सॉरी सर, मैं कंफ्यूज। अच्छा, अति चालक क्या होता है? आपने सुना है सुपर कंडक्टर? जी सर। क्या होता है? सर चालकता जिनकी बहुत अधिक रहती है, विद्युत धारा बहुत अधिक क्या अनंत? सर अधिक होती है, अनंत भी किस स्थिति में होती है बहुत अधिक? ऐसा क्या कर दें कि उसकी चालकता बहुत हो जाए? सर उसके लिए प्रतिरोध को हमें शून्य करना होगा, तो कैसे प्रतिरोध शून्य करें? सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया। प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है? सर प्रतिरोध तार की मोटाई पर निर्भर करता है। मोटाई, हाँ, जी उसके सर। बाद क्षेत्रफल, और हाँ, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और सर उसकी लंबाई पर। और फॉर्मूला होता है ना कोई हाँ प्रतिरोध सर। का, क्या होता है? प्रतिरोध का फॉर्मूला सर वोल्टेज बटे वो तो V अपॉन I होता है। V अपॉन I एक लंबाई क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। क्या होता है? सर लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। और उसी फॉर्मूले में कुछ भी तो होता है ना, तीसरी चीज। सर वो तार की प्रकृति पर भी निर्भर। थोड़ा पास में। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है? जी सर, सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। आपने 2021 में ग्रेजुएशन किया था? जी सर। अच्छा, कंप्लीट हो गया 21 में? जी सर, 21 में कंप्लीट हुआ था। कंप्लीट, फिर भूल गई आप पूरा? नहीं सर, पूरा नहीं हुई हूँ, पर ये आपने अभी पीएससी में पढ़े थे फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट? हाँ जी सर, पढ़े थे। तो अभी तो कुछ महीने पहले पढ़े होंगे? हाँ जी सर। तो भूल गए? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर, मैं इसका अध्ययन कर लूंगी सर, सॉरी सर। अच्छा, संक्रमण धातुएं क्या होती है? संक्रमण धातु सुना है? ट्रांजिशनल मेटल्स जी सर। आवर्त सारणी में
सर जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण होते हैं। कौन उदाहरण है कोई? हाँ सर, उपधातु जिन्हें कहते हैं। तो उपधातु टाइप और संक्रमण धातु एक ही हो गए है ना? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही। चलो, आपने अक्रिय गैसें सुनी है? जी सर। क्या होती है अक्रिय गैसें? सर अक्रिय गैसें वे होती हैं जो सर सामान्य स्थितियों में अन्य गैसों के साथ या फिर अन्य तत्वों के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि सर उनका जो अंतिम कक्ष रहते हैं सर उसका अष्टक पूर्ण रहता है। अष्टक पूर्ण रहता है। अष्टक मतलब क्या होता है? सर मतलब अंतिम जो कक्ष है सर उनका सर उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है सर वो 8 होती है और सर वो जोड़े में होती है, तो सर मतलब उनका जो कक्षक है वो पूर्णतः भरा हुआ रहता है, तो वो स्थायित्व की दिशा में रहती है सर। अच्छा, उत्कृष्ट धातुएं क्या होती है? सॉरी सर, इसके विषय में मैं अच्छा, ऐसी कोई अक्रिय गैस है जो क्रिया करती है बहुत ज्यादा? सर रेडॉन। पक्का? सॉरी सर, कंफर्म नहीं है वो तो आपने सुना होगा, भूकंप के समय निकलती है। जी सर। चलिए, सब्जेक्ट और तगड़ा करना आपको। जी सर। आपका जिला है अशोकनगर, है ना? जी सर। अशोकनगर में कोई राई मेला वगैरह लगता है? जी सर, बसंत रंग पंचमी का मेला लगता है सर, जिसमें राई नृत्य किया जाता कहाँ है। पर? सर करीला धाम में लगता है। करीला धाम। करीला धाम किस देवी का मंदिर है? सर जानकी माता का मंदिर है और लवकुश की जन्मस्थली भी कहा जाता है उसे। जन्मस्थली। और कोई मंदिर चंदेरी में प्रसिद्ध है? जी सर, सर जोगेश्वरी माता का मंदिर है चंदेरी में सर, जो प्रसिद्ध है सर, वहां पर भी मेला लगता है, जोगेश्वरी देवी का राई नृत्य मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है मेला। ना? जी सर। और ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? सर बेड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता बेड़िया जनजाति, बेड़िया जनजाति। और इसलिए इसको कई बार, क्योंकि बेड़िया जनजाति वेश्यावृत्ति से संबंधित है, है। जी सर। तो कई बार इसको असली नृत्य की भी संज्ञा दे दी जाती है। जी सर। इसमें आपका क्या कहना? नहीं सर, इसे असली नृत्य की संज्ञा नहीं दी जानी चाहिए सर, जो लोग देते हैं सर वो नृत्य तो सही अश्लील नहीं। करते हैं। नहीं सर, वो सर सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व है सर, जो जनजातियों के सर सांस्कृतिक रीति रिवाज रहते हैं सर, सर वो कह सकते हैं वो थोड़े भिन्न होते हैं सर, थोड़े यूनिक होते हैं, लेकिन सर इसके लिए उन्हें अश्लीलता नहीं कहा जा सकता सर। कई बार ये होता है कि जो बेड़िया जनजाति है तो सर नहीं, उसमें। उनके हाव भाव भी अश्लील होते हैं, मंच पे जो मंचन करते नृत्य करते समय जी सर। वो अश्लील ही होते हैं। साथ में जो विदूषक होता है वो भी अश्लील हरकतें करता है नृत्य के दौरान। ये इसका क्या? सर विवाह उत्सव या फिर इस तरह जब उन्हें बुलाया जाता है तो सर, जब कई बार कुछ स्थानों पर सर अपवाद के रूप में सर इस तरह का देखा जाता है सर, परंतु उसे सर हमें बंद करने की आवश्यकता है और उसे एक तरह से सांस्कृतिक हमारी विरासत के रूप में बढ़ावा देना चाहिए और इसके विषय में सर जागरूकता का प्रसार भी होना चाहिए कि ये सांस्कृतिक विरासत के रूप में हम उसे देखें। कोई संस्था वगैरह राई नृत्य का विकास कर रही है? सॉरी सर, मुझे जानकारी। आपका हॉबी है मंच संचालन जी सर। और मोगली उत्सव। मोगली उत्सव क्या है? सर मोगली उत्सव सर स्कूली जो छात्र छात्राएं हैं सर उनमें जैव विविधता के प्रति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रसार करने के लिए एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। किसका? मध्य प्रदेश सरकार? जी सर, मध्य प्रदेश सरकार का है, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है। कहाँ पर होता है? स्कूलों में होता है? नहीं सर ये राज्य स्तरीय उत्सव होता है, प्रत्येक जिले से 4 छात्र छात्राओं का चयन किया जाता है। तो आप चयनित हुए थे इसमें? जी सर। तो क्या एक्टिविटी हुई थी इसमें? सर 3 दिवसीय सर पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पर 3 दिवसीय आयोजन होता है, जिनमें से एक दिन सर, तीनों दिन पेंच राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न गतिविधियां कराई जाती है सर, जैसे पार्क सफारी करवाई जाती है, विलेज टूरिज्म करवाया जाता है और इसके अलावा ट्रैकिंग जैसी गतिविधियां और सर और भी छोटी छोटी गतिविधियां जिनसे पर्यावरण के प्रति हमें जागरूकता बच्चों के बीच फैले। अभी पेंच नेशनल पार्क एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज दोनों के लिए चर्चित है। जी तो वो अच्छी खबर कौन सी है जिसके लिए ये न्यूज में, और बुरी खबर कौन है जिसकी वजह से न्यूज में? जी सर, सॉरी सर, मैंने इसके विषय में पढ़ा नहीं है सर, मैं पढ़ी अच्छी बुरी कोई भी न्यूज नहीं सुनी आपने? नहीं सर, मैंने अच्छी के विषय में पढ़ा था पर सर मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा। मंच संचालन आपने किया। मंच संचालन जो संचालक होता है उसमें कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? जी सर, सर सबसे पहले तो जो दर्शक है सर उनकी मन स्थिति को जानने का गुण होना चाहिए और सभी दर्शकों के कैसे साथ जानेंगे आप मनस्थिति? सर उनके फीडबैक के द्वारा
सर ये जैसे कोई कार्यक्रम हो रहा है, नृत्य हो रहा है या नाटक हो रहा है, तो सर उनके हाव भाव जो होते हैं, एक्सप्रेशंस, उनको देख के उनकी रुचि या फिर अरुचि का हमें ज्ञान हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग फिर सर हमें त्वरित निर्णय लेना रहता है। और दर्शकों की रुचि तो आइटम डांस देखना है। फिर सर दर्शक किस प्रकार के, सर उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे दर्शकों की तो रुचि आइटम डांस देखना, उन्हें चाहिए कोई नोरा फतेही का गाना। सर अब तो सर हमारे जो निर्धारित पहले से कार्यक्रम है, उनको सर थोड़ा उनमें उनको रोमांचित तरीके से प्रस्तुत करना कि अब ये कार्यक्रम होने वाला है, उसके विषय में सर थोड़ी सी जिज्ञासा, सर ऐसे कथन कहना जिनसे जिज्ञासा उत्पन्न हो दर्शकों में, और सर उनका इंटरेस्ट आए उसको देखने में, तो सर उस तरह की हमें करना पड़ता है। क्या मंच संचालक के पास प्रबोधक संप्रेषण की क्षमता होनी चाहिए? जी सर। क्या होता है प्रबोधक संप्रेषण? सर सामने वाले व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन करने का गुण, सर सकारात्मक परिवर्तन सर। इसके लिए स्रोत के पास क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सर सबसे पहले सर श्रोता के पास स्रोत जी सर। उसके पास सर सबसे पहले विषय की जानकारी होनी चाहिए, उस विषय में उसकी रुचि होनी चाहिए, जिससे सर उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष पता होना चाहिए। और फिर सर इसके बाद में इमोशनल इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, जिससे वो भावनाओं को समझकर और उनके अनुसार कर सके। और इसके अलावा सर संवाद कौशल होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? सर सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझकर, और सर उनको उनको समझकर, और सर अपने हित में सर केवल सामने वाले की भावना समझना, खुद की नहीं समझना। सर खुद की भी समझना, खुद समझना, फिर उसको क्या करना समझकर? और सर संयमित करना सर हमारी जो भावनाएं हैं, और सर जो स्थिति है उसके अनुसार कार्य करना। जैसे क्रोध आ रहा था, क्रोध, जी सर। तो इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति क्या करेगा? सर उस समय बात करने से बचेगा, क्योंकि क्रोध में कई बार हम गलत चीजें भी कह सकते हैं, तो सर थोड़ा रुक कर फिर बात करने से। तो क्या भावनाओं को यूज भी करते हैं अपन? जी सर। तो क्रोध को कैसे उपयोग में लाएंगे आप? सर क्रोध को सर हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में ला सकते हैं सर, तो व्यायाम भी हो जाएगा साथ में। क्या करेंगे आप फिजिकल एक्टिविटी? सर दौड़ लगा सकते हैं क्रोध में हाँ सर। 5-10 किलोमीटर दौड़ लेंगे। हाँ सर, तो सर फिर वेट लॉस भी हो जाएगा। अच्छा, वेट लॉस भी हो जाएगा। दौड़ने में कितनी कैलोरी बर्न होती है? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या है? सर 2025 तक टीबी उन्मूलन। और भारत का? सर भारत का भी 2025 का। विश्व का? सॉरी सर, एसडीजी गोल होंगे ना? एसडीजी गोल कब तक के लिए बनाए? सर 2030 तक के लिए। भारत का 2025। मध्य प्रदेश का? सर एसडीजी गोल नहीं, टीबी उन्मूलन। सॉरी सर, इसकी जानकारी। अच्छा, इसके बाद जनजातियों में टीबी कम पाई जाती है या अधिक पाई जाती है? सर कम पाई जाती है सर टीबी। सर तो जनजाति टीबी उन्मूलन परियोजना क्यों चलाई जाती है? सॉरी सर। अच्छा, जनजातियों में ऐसी और कौन सी बीमारी है जो बहुत चर्चा में है? सर सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया, इसका कारण क्या है? सर इसका कारण है कि वंशानुगत बीमारी होती है सर ये। और इसके अलावा सर पहले तो इसका प्रसार इस तरीके से होता है कि भोजन में लौह तत्व की कमी के कारण, फिर सर वंशानुगत है तो वो लोहे तत्व से वंशानुगत हो जाएगा? नहीं सर, वंशानुगत नहीं है सर, जैसे पूर्वज हैं तो उनमें उनके भोजन में पोषक तत्वों की कमी है, तो अब मैं खा लूंगा पालक या लोहे आयरन की टेबलेट खा लूंगा तो मेरा तो सिकल सेल एनीमिया खत्म हो जाएगा? नहीं सर। सर वंशानुगत बीमारी, सॉरी सर, मैं गलत तो क्या पोषक तत्व की कमी होने से, जैसे अगर मेरे दादाजी कुपोषित थे, जी सर, तो अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषित ही रहेंगे? नहीं सर। फिर सर ये तो वंशानुगत, सॉरी सर मैं गलत बोली सर, क्षमा कीजिए। अभी डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जी सर। उन्होंने कहा कि हम बाहरी लोगों को नौकरियां कम दें। जी सर। तो अमेरिका कौन सा वीजा जारी करता है बाहरी लोगों के लिए? सर भारतीय जो इमिग्रेंट्स होते हैं वहाँ पे उनके लिए H1B वीजा जारी करता है। कितने वीजा जारी किए जाते हैं प्रतिवर्ष? सर सॉरी, संख्या का मुझे कर्मयोगी पोर्टल क्या है? जी सर। सर जो सिविल सेवक हैं उनकी क्षमता निर्माण करने के लिए, केवल सिविल सेवक? सर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, केवल प्रशासनिक? सर मुझे जहाँ तक ज्ञान है सर, सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए। आज का ही पेपर आया, 4.5 लाख लोगों को कर्मयोगी के तहत 4.5 लाख सिविल सेवक होंगे भारत में। सॉरी सर, समझ नहीं पाया। आपको अगर मुंगावली तहसील है ना,
जी सर। तो मुंगावली, तो अभी मुंगावली तहसील में जैसे आपको अगर एसडीएम बना दिया जाए जी सर। तो आप वहाँ किन किन समस्याओं पर पहले काम करेंगे? सर मुझे प्रशिक्षण के दौरान जो भी कार्य करना बताया जाएगा सर वो करूँगी। आपको मुंगावली की समस्या नहीं पता, सर प्रशिक्षण के दौरान ही बताई जाएगी समस्या। सर वो भी मुझे पता है, पर सर जो प्रशिक्षण के दौरान भी प्राथमिकता आपको क्या लोगों समस्या लगती है कि मुंगावली तहसील में ये समस्या है? जी सर। सर पहली सर जल प्रबंधन से संबंधित समस्या है। जल स्तर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। जल स्तर गिर रहा है। जी सर, भौम जल स्तर भी कम हो रहा है। इसके अलावा जो नदियां हैं सर उनमें भी वो सूखती जा रही है लगातार, जिससे ऐसे कितने जिले हैं जितना पानी हर साल आता है ग्राउंड वाटर में उससे ज्यादा वो निकाल लेते हैं? मध्य प्रदेश में ऐसे कितने जिले? सॉरी सर मेरी संख्या का ध्यान नहीं। अच्छा नहीं, ठीक है। तो पहला जल स्तर में गिरावट है, जी सर। क्यों गिरावट आ रही है? सर भौम जल स्तर में गिरावट आ रही है एक तो सर क्योंकि हर घर में ट्यूबवेल की जो प्रथा है सर वो उसके कारण, और सर नदियों का जल लगातार सर एक रेत खनन की समस्या है उसके कारण भी, और सर एक व्यापक जो समस्या है जलवायु परिवर्तन सर जिसके कारण भी कम कौन सी हुआ है। नदी अशोकनगर से गुजरती है? सर बेतवा नदी गुजरती है, और सर पश्चिमी किनारे पर सिंध गुजरती है। इसके अलावा सर और नदी है और छौच नदी है सर वहाँ की प्रमुख नदी। अभी बेतवा नदी को किसी नदी से जोड़ा जा रहा है? जी सर, केन नदी से। हाँ, कौन सा बांध बनाया जाएगा? सर दौधन बांध बनाया कहाँ पर? अ, सतना में। सतना में? सॉरी सर मुझे सर जिले याद नहीं। सतना में क्या नदी जाती है? अ, पन्ना में बनाया गया सर। सॉरी सर, पन्ना या छतरपुर में। और इसका पानी कहाँ ट्रांसफर करेंगे? सर केन का बेतवा में। कहाँ पर, किस डैम में? सर डैम, सॉरी सर मैं डैम का नाम याद नहीं। अच्छा, और फेज 2 में क्या किया जाएगा? ये तो फेज 1 बता दिया आपने, फेज 2 में क्या होगा? सर इसी परियोजना केन बेतवा का फेज 2 जो शुरू होगा उसमें कौन कौन से डैम बनेंगे? सर उसकी मुझे जानकारी सॉरी। और दूसरी समस्या क्या है अशोकनगर? सर इसके अलावा महिलाओं से संबंधित समस्या है। क्या समस्या है? सर साक्षरता कम है महिलाओं की, और इसके अलावा रोज अशोकनगर की साक्षरता दर क्या है? सर अशोकनगर की 66% है। लिंगानुपात क्या है? 904। बाल लिंगानुपात? सर बाल लिंगानुपात सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कम है ज्यादा 904 से? सर कम है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। नहीं, 904 से कम है कि ज्यादा है बाल लिंगानुपात? सर कम है। 921 है। 921 है सर, सॉरी सर। अच्छा, साक्षरता कम है ना? तो क्या, क्यों कम है यहाँ पर? सर पहला तो पितृसत्तात्मक जो समाज है उसके कारण साक्षरता कम है। इसके अलावा सर जो सोच है सर, मनोवृत्ति है, ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है चूंकि सर, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक नहीं माना जाता है क्योंकि सर रोजगार में भागीदारी कम है। तो सर एक उनके मन में स्वाभाविक प्रश्न रहता है कि पढ़ लिख कर क्या करेंगे, आपको रोजगार यदि करना ही नहीं, तो सर एक ये रहता है। इसके अलावा सर और तीसरी सर समस्या क्या है? सर स्कूली अवसर, तीसरी हाँ, समस्या साक्षरता के बाद तीसरी समस्या क्या है? सर महिलाओं से संबंधित ही है सर, रोजगार में उनकी भागीदारी कम है सर महिलाओं की। मतलब पुरुषों के पास रोजगार है? सर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है चूंकि, तो सर कृषि में संलग्न है सर, तो सर उनकी रोजगार पर्याप्त है सर। महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ रहे हैं या कम हो रहे सर ओवरऑल हैं? और सर अभी तो वर्तमान समय में बढ़ रहे हैं सर लगातार महिलाओं मतलब हर साल रोजगार। महिलाएं रोजगार में ज्यादा जा रही हैं? जी सर अभी श्योर हैं आप? नहीं सर मैं श्योर नहीं हूँ, पर जो योजनाएं चल रही हैं और वर्तमान में सर मनोवृत्ति परिवर्तन भी चल रहा है, तो वर्ल्ड बैंक तो कहता कम हो रहा है। सॉरी सर, तो इसकी मुझे जानकारी नहीं थी सर। अच्छा, 3 आपने समस्या बता दी, एक जल स्तर में कमी, एक साक्षरता दर निम्न है और एक रोजगार में दिक्कत। जी सर। आप एसडीएम बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? सर जल स्तर जैसे बढ़ाना है तो उसके लिए छत वर्षा जल संग्रहण जैसी उपाय अपनाए जा सकते हैं। इसके अलावा सर अशोकनगर को सर बावड़ियों का शहर कहा जाता है, तो सर बावड़ियों का पुनरुद्धार करके हम जल संरक्षण कर सकते हैं। और इसके अलावा सर जो हर घर नल योजना है, तो सर उसके तहत जल की व्यवस्था करना। कब शुरू हुई थी हर घर नल? सर 15 अगस्त 2019 को। कब तक देना पानी? 2022 तक। 22 तक? 24 चल रहा? सर पहले फेज में यही था, 2022 तक हमें करना है। अब फिर सर अब ग्रामीण क्षेत्रों को भी उसमें सम्मिलित कर लिया गया है, तो सर सॉरी सर मुझे इसका वर्ष कितना पानी देना है प्रतिदिन? सॉरी सर जानकारी। अच्छा, पहला राज्य जिसमें हर घर नल था वो कौन सा था?
सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही दूसरा जिला मध्य प्रदेश का हर घर वाला, हूँ। दूसरा जिला पहला जिला कौन सा था? सर बालाघाट। पहला जिला। सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही अब तो कूल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, तो बेसिक चीजें हैं। चलो जिला स्तर में। हाँ, साक्षरता के लिए आप क्या करेंगे? सर साक्षरता के लिए जागरूकता अभियान, सर कि अपनी जो बालिकाएं हैं या फिर बालक भी हैं तो उन्हें विद्यालय पहुंचाना। इसके अलावा सर विद्यालय में भी सहज माहौल निर्माण करना। और सर जो अवसंरचनात्मक दिक्कतें हैं सर, जैसे सर महिला बालिकाएं जो हैं उनकी सैनिटेशन से संबंधित तो उस तरह की सुविधाएं उन्हें प्रदान करना। और सर रोल मॉडल उनके समक्ष प्रस्तुत करना जो अच्छा कर रही है सर महिलाएं क्षेत्र में, तो जिससे वो भी प्रेरित हों और सर शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहिए। तीसरी आपने रोजगार बताया, इसके लिए आप क्या करेंगे? सर रोजगार के लिए सर जैसे कृषि है सर मुख्य व्यवसाय, तो उसमें भी सर महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। कैसे बढ़ाएंगे आप कृषि में महिलाओं की भागीदारी? जी सर। सर जैसे पंचायतें होती है सर, उनकी सहायता ली जा सकती है। जो महिला सरपंच हैं उनकी सहायता से जागरूकता अभियान चलाना। और सर कृषि में भागीदारी सभी की होनी चाहिए इस तरह। और सर शैक्षिक स्तर बढ़ेगा तो रोजगार के जो शिक्षा के बाद रोजगार के अवसर है सर, उनके विषय में जागरूकता का प्रसार करना कि आप इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त क्या कर भारत सरकार ऐसी कोई स्कीम चला रही है जो महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ाती है? सकते। जी सर। कौन कौन सी है? सर लखपति दीदी योजना चल रही है अभी एक। उससे रोजगार मिल रहा? सर उससे स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है सर। सर महिला स्व सहायता समूह है। किस योजना के तहत? सॉरी सर, योजना का नाम। कोई तो योजना होगी ना, स्वयं जी सहायता सर। समूह। और जी सर। सर अभी एक मिनट। चलिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम में संचालन आपकी एक हॉबी है। जी सर। जैसे वर्तमान अगर भारत को देखा जाएगा तो उसका बड़ा पश्चिमीकरण हो। जी सर। ऐसे में भारतीयों को भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ अपन कैसे आकर्षित कर सकते हैं? जी सर। सर भारतीय जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है सर, उनका विभिन्न मंचों के माध्यम से हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और सर इस बात का सर प्रचार प्रसार करना कि पाश्चात्यकरण जो है सर, उसको आधुनिकता का पर्याय मान लिया है वर्तमान पीढ़ी ने। तो सर इस बात से अवगत कराना कि हमारी जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत है उसके साथ भी हम आधुनिक हो सकते हैं। तो सर वैज्ञानिकता और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उनको साथ में लेकर चलना सर, जो वर्तमान सरकार इस दिशा में प्रयास भी कर रही है। प्राचीन भारत में भारतीय संस्कृति में कुछ आधुनिकता के लक्षण आपको दिखाई देते हैं? जी सर। बताएं। सर जैसे महिलाओं के संबंध में दिखाई देता है कि महिलाओं की स्थिति जो है सर, वो मध्यकाल की अपेक्षा बेहतर थी। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षा की अनुमति थी सर। और सर ये है। और इसके अलावा सर एक धार्मिक सहिष्णुता जो है वो भी हमें देखने को मिलती है सर। जैसे वर्तमान समय में सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं हैं, तो सर वो उस समय पे। महिलाओं के बारे में मतलब बताइए कुछ। जी सर। संस्कृति में जो कुछ जो महिलाओं को अधिकार दे रही हो प्राचीन भारतीय संस्कृति, जैसे आपने एक शिक्षा बताया। जी सर। महिलाओं को शिक्षा सामान्यतः अगर आप देखोगे तो ऋग्वैदिक काल तक तो रही है, लेकिन उसके जी बाद सर। तो शैक्षणिक अधिकार छीन लिया गया उत्तर वैदिक काल के बाद से। जी सर। उसके बाद क्या शिक्षा को मान भी लिया जाए तो इसके अलावा और कौन से अधिकार हैं जो आधुनिक भारत में महिलाओं को प्राप्त है? जी सर। सर संपत्ति में अधिकार जो महिला को है। संपत्ति में अधिकार था, ठीक है। जी। और सर कुछ सर जैसे यज्ञ करने हैं या फिर अनुष्ठान करने हैं, तो उसमें भी सर महिलाओं का होना सर अर्धांगिनी के रूप में उपस्थिति सर उनकी अनिवार्य थी, तो सर उसके रूप में। ठीक है, आपने मोगली उत्सव में सहभागिता। ये मोगली उत्सव कितने दिवसीय मनाया? और सर 3 दिवसीय। 3 दिवसीय होते। ये मोगली कैरेक्टर के बारे में कुछ बताओ। जी सर। सर इसे सिडनी के टूरिया ग्राम के निकट देखा गया था। और सर इसकी जानकारी हमें जो रुडयार्ड किपलिंग जी हैं, उनकी पुस्तक है द जंगल बुक, उससे मिलती है। कब लिखी गई थी द जंगल बुक? सर 1907 के आसपास लिखी गई थी। 1907 के। ठीक है, अशोकनगर के बारे में कुछ बताओ, ऐतिहासिकता बताओ अशोकनगर की। जी सर। सर ये पछाड़ क्षेत्र रहा था इतिहास में। और सर सम्राट अशोक जब उज्जैन विजय के उपरांत प्रयागराज लौट रहे थे, तब उनके यहाँ एक रात्रि रुके थे सर। उनके नाम पर इसका नाम अशोकनगर हुआ है तब से। और सर महाजनपद काल में या फिर जनपद काल में सर ये चेदी जनपद का एक भाग था।
फिर सर उसके पश्चात सर चंदेरी राज्य का भाग रहा है सर, यहाँ पर चंदेल शासकों का और बुंदेला शासकों ने शासन किया है सर। प्रतिहारों ने भी शासन किया चंदेरी? जी सर, गुर्जर प्रतिहार शासक कीर्तिपाल है सर, उन्होंने ही चंदेरी की स्थापना की थी, तो सर उनका भी शासन है। वर्तमान भारत को अशोक जैसे शासक की आवश्यकता है क्या, जो जी हमारे प्रधानमंत्री होते हैं? जी सर। तो क्या इनके अंदर अशोक के गुण आज जरूरी है, और जरूरी है तो कौन से गुण जरूरी है? जी सर। सर मुझे लगता है सम्राट अशोक जी के गुण आवश्यक है सर, किसी भी शासन की दृष्टि से या फिर राज प्रमुख की दृष्टि से। सर एक गुण जो होना चाहिए सर, जनता के प्रति लगाव और उनकी समस्याओं को जानने का सर, सीधे जुड़ाव का। सर जैसे जो सम्राट अशोक है सर, वो उन्होंने विभिन्न धम्म महामात्राओं की नियुक्ति करी थी और उसके माध्यम से वो सर फीडबैक एक तरह से प्राप्त करते थे जनता का। धम्म महामात्र तो जो अशोक का धम्म है उसे प्रचारित करने के लिए। जी सर। तो अशोक के ऐसे कौन से गुण हैं जो वर्तमान हमारे नेता के अंदर होना आवश्यक है? जी सर। या अशोक का धम्म वर्तमान में किस प्रकार से जो है उपयोगी हो सकता है? जी सर। सर अशोक का धम्म जो है सर, वो एक प्रकार से नैतिक आचार संहिता थी। इसके और अलावा सर, तो सर उसमें जो वर्णन था सर, वो वर्तमान समय में प्रासंगिक है सर। उसमें जो मतलब नागरिकों के लिए जो बताए गए थे कि आपको ये कार्य करना है सर, वो वर्तमान समय में प्रासंगिक है सर। जैसे उसमें था धार्मिक सहिष्णुता का था सर एक गुण, माता पिता का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना सर, ये था उसके भीतर। और सर ये सारी चीजें थी। अशोक का धम्म सिर्फ नैतिकता में वृद्धि करने के लिए था, या उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य की भी पूर्ति हो रही है? सर उसका प्राथमिक उद्देश्य तो नैतिक उत्थान करना था प्रजा का, परंतु सर एक राजनीतिक उद्देश्य भी हम समझ सकते हैं कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की तरह, मतलब बिना युद्ध के जो अन्य राज्य वहां पर अपना प्रचार प्रसार करना और वहां तक पहुंच सुनिश्चित करना सर भारत की। ठीक है, तो फिर चंदेरी में खूनी भंडारा के बारे में बताओ, एक्चुअल में ये क्या है? जी सर। सर खूनी भंडारा एक ऐतिहासिक स्थल है और सर यहाँ पर सॉरी सर, मैं घटना का नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, पर भीषण रक्तपात की घटना हुई थी जिसके कारण इसका नाम खूनी भंडारा है। कोई बात नहीं है। धारा 370 लागू होने के बाद से ही कश्मीरी पंडितों को पुनः विस्थापित किया जा रहा है कश्मीर में। जी सर। आज की न्यूज़पेपर में हेडिंग है कि अब कश्मीरी पंडितों को प्रवासी कश्मीरी कहा जाएगा। इससे तात्पर्य क्या है? प्रवासी कश्मीरी सर मतलब उन्होंने कश्मीर से बाहर चले गए थे पहले विभिन्न राज्यों में, परंतु अब वो अपने मूल स्थान पर लौट कर आ रहे हैं, तो सर प्रवासी कश्मीरी। सरकार कौन कौन सी सुविधाएं दे रही है इनके कश्मीर प्रवासी कश्मीरियों को, पंडितों को? सर सुरक्षा संबंधी पहले तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, फिर सर जो संपत्ति सर वो पहले छोड़ के गए थे सर, उसकी सर पुनर्वापसी में सहायता करना, और सर उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं सर। रोजगार के, आपने बताया कि नए गुणों को सीखना एक आपकी प्रवृत्ति है कि आप नए गुणों को सीखते हैं। हाल फिलहाल में आपने कौन से नए गुण सीखे? जी सर। सर जैसे मेरी सर पहले मैं मोबाइल थोड़ा ज़्यादा चलाती थी और सर उससे मुझे कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। तो बहन सर मोबाइल चलाती थी, आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सर जैसे समय व्यर्थ था पहला, तो काफ़ी समय चला जाता है सर उसको देखने में, और सर उसके अलावा अच्छा, आप फोन ज्यादा चलाती थी पहले? हाँ सर मैं चलाती थी। अच्छा। तो अभी सर मैंने सर मेरी छोटी बहन ही उससे सीखा है कि अगर हमें उसे नियंत्रित करना है तो कैसे करना है सर। जैसे एप्स वगैरह हैं उनमें टाइमर लगाकर, और सर इस तरह का। तो सर अभी मैं कम उपयोग करने लगी हूँ सर दिन ब दिन मोबाइल का, तो सर ये चीज़ मैंने सीखी है। समय व्यर्थ होता है, इसके अलावा और कोई है जी सर। इसका दुष्प्रभाव बताओ? सर मोबाइल से एक अवसाद जैसी समस्याएं भी कई बार उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हम सामाजिक रूप से जुड़ाव नहीं रहते, और सर मोबाइल की जो वर्चुअल सर आभासी दुनिया है सर उसमें रह जाते हैं। तो सर तनाव, अवसाद जैसी समस्याएं, सर कुछ शारीरिक समस्याएं भी होती है सर, जैसे आंखों में दर्द होना, सर दर्द होना सर, इस तरह की समस्याएं भी होती यस मोना जी, है। नमस्ते सर। आजकल जब हम टीवी देखते हैं और अलग अलग जनप्रतिनिधियों के भाषण सुनते हैं, तो एक लाइन बहुत जोर शोर से चल रही है, बटेंगे तो कटेंगे। जी सर। क्या इसका कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन यदि मैं आपसे कहूँ जी सर। तो कर सकती हैं आप?
ये सेंटेंस, बटेंगे तो कटेंगे। जी सर। सर बटेंगे तो कटेंगे का नारा सर अभी देखा हमने। तो सर आलोचकों का सर यही कहना है कि ये एक तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना हुआ। सर इसे यदि देखा जाए कि किसी विशेष धर्म के लिए कहा गया है तो सर ये सांप्रदायिकता की ओर हम सोच सकते हैं कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना हुआ, लेकिन सर हमें इससे बजाय किसी एक धर्म विशेष के देखने के सर एक राष्ट्र के बतौर देखना चाहिए कि जो राष्ट्र की एकता अखंडता है सर वो इससे बढ़ सकती है, और हमें इस तरह से देखना चाहिए कि राष्ट्र के जितने भी नागरिक हैं वो एक दूसरे में भाईचारे और बंधुत्व की भावना के साथ रहें और सर एकता के साथ रहें, जिससे हम एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। और ये यदि सर आपसी फूट होगी तो सर फिर राष्ट्र का विकास संभव नहीं। तो क्या इससे यदि मैं बात करूं तो क्या इससे हमारे बायलैटरल रिलेशंस पे भी कभी फर्क पड़ सकता है? बहुत सारी कंट्रीज हमारे आसपास है, खास तौर से जब हम ऑयल पेट्रोलियम खरीदने की बातें करते हैं तो मुस्लिम कंट्रीज हमारे सामने आती हैं बहुत सारी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे नारे से कभी इन कंट्रीज के साथ में कोई बायलैटरल रिलेशंस पे कोई गंभीर प्रभाव पड़ सकता है? सर यदि इसे सांप्रदायिक रूप से देखा जाता है तो सर प्रभाव पड़ सकता है, परंतु सर इसे राष्ट्र की एकता के रूप में देखना चाहिए तो सर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सर मुझे लगता है इसके शब्द भी जो है सर वो थोड़े ज़्यादा कटाक्ष करने वाले और ज़्यादा कठोर शब्द हैं। सर सर उसे संतुलित करने के लिए एक और नारा आया है कि एक हैं तो साथ है सर, इस तरह का सर मैं याद नहीं कर पा रही एग्जैक्ट। तो सर यदि किसी बात को सर शब्दों पे डिपेंड करता है सर, यदि इस तरह के शब्दों में कह रहे हैं तो वो नकारात्मक छवि प्रस्तुत मुख्यमंत्री जी ने भी एक नारा दिया, कौन सा दिया? नहीं, ये तो योगी जी ने दिया। मोहन यादव जी ने भी एक लाइन बोली है, सॉरी सर, हिंदू है किसी को छेड़ते नहीं, अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। एक मुख्यमंत्री जी के द्वारा सार्वजनिक मंच से कैसा बयान दिया जाना चाहिए कि अगर छेड़ा जाएगा तो हम छोड़ेंगे? सर ये जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है तो कई बार वो अल्पसंख्यक समुदाय के मन में सर इस तरह की भावना प्रकट कर सकता है सर, संकट की या फिर भय की भावना। तो अब एसडीएम बन जाएंगी तो क्या मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगी? नहीं सर। क्यों? आपको लग रहा गलत है? जी सर। जनप्रतिनिधि है, पूरे राज्य के मुखिया हैं, तो क्या आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप मुख्यमंत्री को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अवगत कराएं, तो आप पत्र लिखेंगी? जी सर। इसके सर के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, यदि आप एज एन एसडीएम यदि सार्वजनिक मंच से यही बात कह दें और गवर्नमेंट आपके खिलाफ में डिसिप्लिनरी एक्शन लेने लग जाए, जी सर, तो क्या आप ये बोलेंगे कि मुख्यमंत्री का बयान दोहराए? नहीं सर, फिर मैं सर उसके जो सकारात्मक पक्ष है उनके द्वारा डिफेंड करने का प्रयास करूंगी सर स्वयं को, यदि मैंने तो आप बोलेंगी पर ये सर क्योंकि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो हिंदू शब्द बोला है कि हम हिंदू हैं, अगर हमें छेड़ा जाएगा तो हम छोड़ेंगे। चलिए, अभी केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा आप समझा सकती हैं कम से कम शब्दों में? सर केंद्र शासित प्रदेश सर ऐसे राज्य क्षेत्र होते हैं सर जो केंद्र के सीधे नियंत्रण में होते हैं, और सर इनकी जो स्थापना होती है सर वो अलग अलग कारणों से होती है सर। जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ है तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से या फिर प्रशासनिक दृष्टि से उनका निर्माण किया गया है, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है सर, उस दृष्टि से किया गया है। इसके अलावा सर जैसे अंडमान निकोबार है या फिर लक्षद्वीप। चंडीगढ़ में ऐसी क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी कि उसको केंद्र शासित बना दिया? चंडीगढ़ में तो कोई, जी सर, चंडीगढ़ तो ऐसी जगह नहीं कि वहाँ पे अटैक हो सकता है टेररिस्ट का, या वहाँ पे कोई धार्मिक उन्माद हो रहा है, या कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है, या कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, तो उसको क्यों केंद्र शासित बना दिया है? सर उसके पीछे प्रशासनिक कारण ही है, परंतु कारण ये है कि पंजाब और हरियाणा जो है सर दोनों राज्यों के द्वारा उसे राजधानी बनाने के पीछे सर विवाद हुआ था, और दोनों के प्रशासनिक भवन जो है वहां पर है। तो सर ऐसी स्थिति में सर एक बीच का रास्ता निकालने के लिए उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, क्योंकि दोनों राज्यों की राजधानी वहीं से संचालित होती है। तो इस समय में प्रशासन को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर सर दोनों राज्यों में भविष्य में सर एक तरह से संघर्ष की संभावना थी सर, तो उस संभावना को देखते हुए सर तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि जम्मू कश्मीर को एकाएक जी सर संसद में बिल लाकर चुनाव के पहले, चुनाव करवाने से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश बनाना पड़ा? सर उसके पीछे का जो कारण है सर वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ही है, क्योंकि वहां पर आतंकवादी घटनाएं काफी देखने को मिलती हैं। नहीं तो उस समय भी
अब वापस राज्य बना दिया, फिर से आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाएंगी। सॉरी सर, अभी राज्य के लिए प्रस्ताव आ गया ना, तो जी वो सर, बच जाएगा फिर से। विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। सर वो अनुच्छेद 370 जो है सर, उसको हटाने के लिए उसका विशेष राज्य का दर्जा खत्म करना था। तो उसके तुरंत बाद सर कई विरोध की घटनाएं और सर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सर, जिससे अराजकता का माहौल ना बने, तो उस दृष्टि से सर वहां पर नियंत्रण के लिए सर कुछ समय के लिए केंद्र शासित तो प्रदेश बनाया क्या गया था। हम ये कह सकते हैं अराजकता को समाप्त करना है तो उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए? सर ये कह सकते हैं कि यदि बेहतर नियंत्रण केंद्र चाहता है किसी क्षेत्र पर और राज्यों के द्वारा वो अराजकता की स्थिति से नहीं निपटा जा पा रहा है, तो सर फिर उस स्थिति में बनाया जा सकता है। एक और बात, ये जो अलग अलग भवन होते हैं, अलग अलग ब्रिजेस होते हैं, अलग अलग रोड होते हैं, इनके नामकरण जो है जी सर। बहुधा महापुरुषों के नाम पे होते हैं। जी सर। तो आप इनसे कहाँ तक सहमत है? क्या ये नामकरण रोड का नाम जो है महात्मा गांधी जी के नाम पे रख दिया जाए? जी क्या सर। क्या क्या उससे क्या जी क्या सर। महात्मा गांधी को और ज्यादा लोग जानने लग जाएंगे, या मतलब उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही कि रोड का नाम महात्मा गांधी रख दिया जाए? और यही सच्ची श्रद्धांजलि है क्या? सर सच्ची श्रद्धांजलि तो ये है कि उनके जो मूल्य हैं सर, उन्हें हम अपने जीवन में आत्मसात करें और उनके अनुसार सर कर्तव्यों का पालन करें। परंतु सर रोड का या फिर किसी भी भवन का नामकरण किया जाता है, तो सर वो भी एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक तरीका है। और सर जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं, ताकि उनके नाम से सर अवगत हों, तो सर वो फिर उनमें एक उत्सुकता आएगी जानने की कि ये महापुरुष कौन है। इसी बात को यदि मैं आगे बढ़ाऊं, एक रिसेंट रिसर्च स्टडी में पढ़ रहा था, भोपाल में हुई थी। जी सर। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से ये पूछा गया है कि टीटी नगर, जी सर। एक टीटी नगर है भोपाल में, जी सर। टीटी नगर ये नाम कहाँ से आया? जी सर। तो इस प्रश्न का जवाब 92% स्टूडेंट जो कॉलेज जाते थे वो टीटी नगर का जवाब नहीं दे पाए। ये टीटी नगर शब्द, तो यार फिर फायदा क्या हुआ है? आप 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 जानते टीटी कहाँ से आया है? सर वो तात्या टोपे जी हाँ, के तो नाम अब पर है। स्कूल और कॉलेज को इन चिल्ड्रन ये बता नहीं पा रहे हैं, तो फिर कैसी श्रद्धांजलि होगी? जी सर। हम्म। सर मुझे लगता है इस विषय में तो सर सर जो हमारी पाठ्य पुस्तक है सर, उनमें भी सर जो महापुरुष है सर उनका सर सम्मिलित होता ही है वैसे, पर परंतु सर उन्हें बेहतर तरीके से छात्रों को समझाने की आवश्यकता है। तात्या टोपे को हमने टीटी बना दिया ना हमने, तो जी सर, वो शॉर्ट फॉर्म। महात्मा गांधी को एमजी बना दिया हमने। जी सर। हैं? सर जो वास्तविक नाम है उसी के रूप में हमें उपयोग करना चाहिए, तो सर वो और ज्यादा जैसे बेहतर रहता है। आप ही का कॉलेज में देख रहा हूँ, एमएलबी कॉलेज लोग बोलते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई तो कोई बोलता है नहीं। जी सर। और आप ही के, मैं देखता हूँ आप ही के कॉलेज में महारानी लक्ष्मीबाई का उत्सव मनाया जाता है, बाकी कॉलेजेस में क्यों नहीं मनाया जाता है? इंदौर के क्या, क्योंकि आपके कॉलेज का नाम महारानी लक्ष्मीबाई, इसलिए आप ही के कॉलेज में मनाया जाएगा, बाकी कॉलेजेस में नहीं मनाया जाना चाहिए। सर सभी जगह मनाया जाना चाहिए, परंतु सर ये तो एक तरह से लाभ ही दिख गया हमें नाम का, कि चूंकि नाम है कॉलेज का महारानी लक्ष्मीबाई, तो कम से कम उतनी छात्राओं को उनके बलिदान के विषय में सर सर जानकारी प्राप्त हो रही है, चूंकि हर वर्ष हम उत्सव मना रहे हैं, तो सर ये तो सकारात्मक पक्ष ही हो गया। तो क्या और इतिश्री हो गई कर्तव्य की? मतलब यदि आपके कॉलेज में 1800 लड़कियां पढ़ती हैं, जी सर। तो उनको बता दिया तो हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो गई, खत्म? नहीं सर, ये कर्तव्य की इतिश्री नहीं हुई, परंतु सर ये पहला कदम हो गया सर कर्तव्य की ओर बढ़ने का। और सर पहला कदम बढ़ाएंगे हम, तभी सर आगे के कदम चल सकते हैं। तो सर ये पहला कदम हो गया, और सर इसी तरह हमें सर बड़े स्तर पर भी सर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। तो यदि किसी महापुरुष के नाम पर कोई चीज है, अब उसको बदल देना, जी सर। सरकार बदल गई तो उसका नामकरण बदल देना, जी सर। तो फिर सर सर उसके पीछे नामकरण बदलने के सर कई उद्देश्य होते हैं सर, जैसे कुछ सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है सर उसको उजागर करने के लिए सर, अभी आदिवासी हमारे जो जननायक हैं या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है सर, उन्हें एक तरह से भूल गए थे सर आम नागरिक, तो सर उनको सर याद करने के लिए उनके नाम पर नाम रखे जा रहे हैं सर, तो वो एक तरह से। विपक्ष तो ये बोल रहा है कि मुस्लिम जो इतिहास में जो बड़े बड़े मुस्लिम साहित्यकार या मुस्लिम लोग जो दर्ज हैं ऐतिहासिक, उनको बदल के जो हिंदुओं के नाम पे रखा जा रहा है। जैसे इसका बड़ा विरोध हुआ, भोपाल स्टेशन जो है हबीबगंज स्टेशन, उसका नामकरण बदल दिया, बड़ा विरोध हुआ उसका। जी सर। सर चूंकि भोपाल की स्थापना ही या फिर प्रारंभिक शासिकाओं में सर रानी कमलापति जी रही हैं,
तो सर एक तो नारी सशक्तिकरण, और सर पूर्व काल में भी हमारी महिलाएं इतनी सक्षम थी कि वो शासन का संचालन कर रही थी। सर ये संदेश देने के लिए भी रानी कमलापति रखा है। सर इसे हिंदू मुस्लिम की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस तरह के उस क्षेत्र से संबंधित कोई मूल व्यक्तित्व है सर, महापुरुष है, तो सर उसे उजागर करने के लिए और एक तरह से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वो नाम परिवर्तित हुआ है। तो क्या हम ये मान सकते हैं आप एसडीएम के बतौर जब पदस्थ होंगी तो आपके अनुभाग में महिला सशक्तिकरण को और आगे जो है बल मिलेगा इससे, या अ, यो सर मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी सर महिला सशक्तिकरण का सर, उनको सशक्त बनाना सर, पर्याप्त अवसर तो उन्हें क्या प्राप्त हम ये हो। सोच लें मतलब कि महिला सशक्तिकरण से गवर्नेंस आसान हो जाएगा, भ्रष्टाचार में कमी आएगी, लोगों के काम जल्दी होंगे, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कमी आएगी, क्या हम ये मान के चलें? क्या आपको लगता है विगत 10 वर्षों में, चूंकि महिला सशक्तिकरण बहुत तेजी से हुआ है विगत 10 वर्षों में, जी आप चाहे बैंकिंग सेक्टर में चले जाइए, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर में चले जाइए, चाहे प्राइवेट कंपनी में चले जाइए, चाहे कॉल सेंटर्स में चले जाइए या पुलिस में चले जाइए, लगभग आधी कांस्टेबल्स जो है महिला है अभी आज की तारीख में। जी सर। फिर क्यों नहीं रुक रहा है? सर तो मुझे लगता है ये तो सकारात्मक पक्ष ही हुआ कि आधी महिलाएं यदि कांस्टेबल हैं, और सर चूंकि महिलाएं राष्ट्र की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो सर यदि वो आधी जनसंख्या को सर पिछले हजारों वर्षों से सर एक तरह से पीछे छोड़ दिया गया है, और सर यदि वो भागीदार बनती हैं तो सर एक तरह से राष्ट्र का विकास ही बढ़ेगा सर। अर्थव्यवस्था में चूंकि अब वो भी रोजगार प्राप्त कर रही है, उत्पादन सर बढ़ेगा ही सही, चूंकि सर यदि उन्हें हम शामिल करते हैं तो सर एक तरह से यदि देखा जाए अर्थव्यवस्था को उन्नत करना है या राष्ट्र को सशक्त करना है, तो सर जिस तरह से गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो एक पहिए के सहायता से हम नहीं चला सकते, और सर दूसरा पंचर है तो सर उसको पहले सही करना पड़ेगा सर। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि आप भेदभाव कर रहे हैं पहले वाले सर पहिए के साथ। तो एक सर और इसलिए- आखिरी प्रश्न, यदि आप एसडीएम होती हैं, जी सर। एसडीएम जो है निर्वाचन अधिकारी होता है, जी सर। रिटर्निंग ऑफिसर होता है विधानसभा का अपनी जी अपनी। सर। विधानसभा चुनाव जो है 10 दिन बाद होने वाले हैं, और जी सर। एकाएक आपको न्यूज मिलती है कि आपकी सासू माँ को जो है आईसीयू में एडमिट करा दिया गया है, जी सर। और आपकी सासू माँ जो है लगभग 150 किलोमीटर दूर रहती है। आपने कलेक्टर साहब को अप्रोच किया कि बहुत सीरियस कंडीशन में है, मुझे विधानसभा की ड्यूटी से जो है मुक्त किया जाए। कलेक्टर साहब हैज डिनाइड, जी बोले सर। नहीं, ये तो आपको दिस इज योर प्राइम ड्यूटी, हम छुट्टी नहीं दे सकते। जी सर। और एक ही बेटा है, वो जो आपका हस्बैंड है वो दूर कहीं कहीं पोस्टेड है, वो नहीं आ सकता माँ को अटेंड करने अभी। ठीक है। हाउ विल यू फेस दिस सिचुएशन? सर सबसे पहले तो सर जो माता जी है सर, तो सर मेरे भाई बहन है या फिर सर उस क्षेत्र में मेरे अच्छे मित्र होंगे, तो सर मैं उनसे कहूंगी कि आप उपस्थित रहें और सर आवश्यक अस्पताल में जो प्रक्रिया है सर वो पूर्ण करें। सर मैं उनसे कहूंगी ये व्यवस्था करने की। इसके अलावा सर मैं अपने जो उच्च अधिकारी हैं सर, तो सर उनसे अनुमति लेना चाहूंगी, यदि मेरे कोई समकक्ष अधिकारी अथवा कर्मचारी है जो मेरे कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है तो मैं उन्हें कार्य सौंप कर जाना चाहूंगी। परंतु सर यदि स्थिति ऐसी है कि कोई और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नहीं है सर, केवल मैं ही हूँ, तो सर मैं अपने इन कर्तव्यों का निर्वहन सर यहाँ रहकर करूंगी, और सर एक दिन में सर चूंकि चुनाव कंप्लीट हो जाएगा तो सर दूसरे दिन में यथाशीघ्र जाने का प्रयास करूंगी, और सर उसके पहले मैं वहाँ पर सर फोन के माध्यम से और सर वीडियो कॉल के माध्यम से सर उन्हें सर चूंकि भावनात्मक सहयोग प्रदान करने का प्रयास करूंगी, और सर अपने मित्रों और भाई बहनों की सहायता से, जो मेरे कॉन्टेक्ट है उनकी सहायता से, उनके स्वास्थ्य में भी कोई चूक ना हो जाए सर, उसको सर चेक करूंगी। एक और प्रश्न, इतनी क्यूटनेस आपके चेहरे से नजर आती, प्रेटी हैं आप, ऐसा लगता है बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग आएंगे आपको बिटिया रानी कहेंगे, वहां पे एसडीएम पोस्टेड हो गई, अरे कैसे कैसे उनको डील, मतलब कैसे डील करें? पब्लिक डीलिंग इज समथिंग एल्स। जी सर। और आप इतनी मैच्योरिटी दिखती नहीं है अभी, और इस एज में यदि आप एसडीएम यदि पदस्थ हो जाती हैं जी सर। तो कैसे सिचुएशन को फेस करेंगे? क्योंकि पूरा ऑफिस स्टाफ आपसे करीब करीब 10-10, 15-15, 20-20 साल बड़ा है। जी अब उन लोगों को भी जो है डील करना, आपसे डबल उम्र का ही है लगभग, आपके पिताजी की उम्र के लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जी सर। अब उनसे काम भी कराना है। जी सर। और जो पब्लिक आ रही है वो भी आपके पिताजी की उम्र की है,
जी सर। कैसे उनको डील कैसे कर पाएंगे आप? सर जहाँ तक कर्मचारियों की बात है तो यदि मुझसे ज़्यादा उम्र के हैं तो सर मेरे लिए लगता है ये एक सकारात्मक पक्ष है, क्योंकि सर उनके अनुभवों से मैं सीख सकती हूँ। कार्यालय सर जो मुझे मिलेगा, वहाँ पर इतने वर्षों से किस तरह से काम चल रहा है और वो किस तरह से जो समस्याएँ आती हैं उनका समाधान होता है। तो सर वो मैं उनसे सीख सकूँगी, और सर किसी प्रकार की समस्या का मुझे समाधान करना है, तो सर मुझे इतने अनुभवी लोगों से जानने को मिलेगा कि पूर्व में इस समस्या का समाधान उनने किस प्रकार से करा। और सर जहाँ तक काम करने की बात है तो सर समन्वय सर मैं बिठा सकती हूँ, सर समन्वय का गुण मेरे भीतर है। और सर बिल्कुल सर उच्च अधिकारी होने का मतलब ये नहीं कि आप एरोगेंट हो जाएँ, तो सर बिल्कुल मैं विनम्रता के साथ उनसे बात करके और सर हम सब मिलकर काम करेंगे। और सर जो जनता का है, तो सर जनता यदि आकर बिटिया रानी कहती है तो सर ये भी मुझे एक सकारात्मक पक्ष की तरह लगता है, क्योंकि सर जब वो कह रहे हैं तो सर भावनात्मक जुड़ाव हो चुका है। तो सर मैं एक तरह से अपने जिस तरह बुजुर्गों का सम्मान करते हैं सर, उस तरह से उनसे बात कर उनकी समस्याओं को बेहतर प्रकार से समझ सकती हूँ, और सर फिर मैं उनको आश्वासन दूँगी कि आप मेरे पिताजी की उम्र के हैं, तो सर मैं आपका सम्मान करती हूँ और आपकी समस्या का समाधान हम यथाशीघ्र करेंगे सर। तो इस तरह से।